नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी दर्शकों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में शहीदों को नमन करने के लिए मैं एक गीत पढ़ता हूं जो सुदीप भोला राजस्थान के कवि हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर गीत लिखा है शहीदों के लिए। तो मैं उस गीत को आपको गाकर सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा, जिन्होंने हंसकर दे दी जान। शहीदों को नमन करते हुए हम पढ़ते हैं, जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान। शहीदों की दुर्दशा, शहीदों के बाद उनके परिवारों की दुर्दशा को दर्शाता हुआ एक गीत है कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, उनका परिवार भी सुख से नहीं रह पाता है। उनके बलिदान का क्या लाभ हुआ फिर उनके परिवार को? इस दुख को, इस पीड़ा को व्यक्त करता हुआ ये गीत है। तो जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान। बता दे मेरे हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। और एक पंक्ति में दर्द सुनना, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। और सुनना कौन लोग थे वो, कि जिन्होंने तोड़ी सब जंजीर, जिन्होंने तोड़ी सब जंजीर, कभी देखो तो उनकी तकदीर, निकली संसद से तस्वीर। शहीदों की संसद में तस्वीर भी नहीं दिखती है। तब पढ़ता हूँ कि जिन्होंने तोड़ी सब जंजीर, कभी देखो तो उनकी तकदीर, निकली संसद से तस्वीर, बना ली आज़ादी जागीर, बना ली आज़ादी जागीर, उनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते हैं, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान। बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए। पहला बंद सुनिए। कौन थे वो लोग कि जिनके मन में देशभक्ति के धड़क रहे थे शोले, जिनके मन में देशभक्ति के धड़क रहे थे शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले। और क्या किया उन्होंने कि जिनके मन में देशभक्ति के धड़क रहे थे शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार
युगों तक होगी जय जयकार, धरा पर आए थे अवतार, गगन से ऊंचा था किरदार, गगन से ऊंचा था किरदार, फांसी की वरमाला पहनी, फांसी की वरमाला पहनी, मंद मंद मुस्काए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, कि जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए। दूसरा बंद सुनिएगा कि मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते हैं बलिहारी, कैसे लोग हैं वे कि मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते हैं बलिहारी, कि जिनके एक जन्म पर हम सबके लाख जन्म हैं भारी, कि मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते हैं बलिहारी, जिनके एक जन्म पर हम सबके लाख जन्म हैं भारी, उन्हें हम क्या दे सकते हैं और क्या औकात हमारी, कुछ मुआवजा एक नौकरी एक मकान सरकारी, कि जिनके अंग अंग थे भंग मगर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून के गंग लड़ गए आखिरी दम तक जंग, सच कहता हूँ वही तरे हैं, सच कहता हूँ वही तरे हैं, और गंगा वही नहाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए। और तीसरा बंद सुनिएगा कि माँ के हाथ की रोटी छोड़ी, जेल की रोटी खाई, माँ के हाथ की रोटी छोड़ी, जेल की रोटी खाई, हाथों में हथकड़ियाँ पहनी, राखी ना बंध पाई, हाथों में हथकड़ियाँ पहनी, राखी ना बंध पाई, आज़ादी के सपनों वाली ईद मनाई, आज़ादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई, घर घर हो जाए दिवाली ऐसी अलख जगाई, घर घर हो जाए दिवाली ऐसी अलख जगाई, कि कभी देखो तो उनके परिवार, जहाँ हर कोने में अंधियार, जहाँ एक बूढ़ी माँ बीमार, जहाँ एक पिता बहुत लाचार, जिनके घर 15 अगस्त को भी बिजली काट दी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए, क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए। और इस गीत का
सबसे अंतिम और गंभीर बंध सुनिएगा। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो। इस देश में कितने बड़े दुख की बात है, कोई खिलाड़ी चौका या छक्का लगाता है तो उसकी कीमत करोड़ों में लगाई जाती है, और शहीद यदि सीमा पर सैनिक शहीद हो जाए तो उसकी विधवा दिन रात पेंशन के लिए चक्कर लगाती है। ये है दुर्भाग्य इस देश का। तब पढ़ता हूँ, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। और अगली पंक्ति एक प्रसंग से संबंधित है। आप जानते हैं हमारे शहीदों के, हमारे सैनिकों के सर काटे गए, पाकिस्तान सर काट के ले जाता था, और उनमें जो सबसे चर्चित व्यक्ति रहा, सबसे चर्चित हमारा शहीद रहा, शहीद हेमराज। तो शहीद हेमराज की माँ दुख करते हुए क्या कहती है, गीत की अंतिम बंध में शहीद हेमराज के परिवार को और शहीद हेमराज को समर्पित है बंध। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सर ला दो, हेमराज की माँ कहती है बेटे का सर ला दो। साहब कहाँ से ला के दे सर, कहाँ से ला के दे। एक कवि हैं ध्रुवेंद्र भदौरिया इटावा के, उन्होंने लिखा, एक बहन कल्पना करती है कि भाई का जो सर है वो धड़ से अलग मिला, जब उसका शव तिरंगे में लिपट करके आया तो सर नहीं है, सिर्फ शरीर है, धड़ है केवल, सर नहीं है। तो बहन कल्पना करती है कि उसके भाई का शरीर कहाँ रह गया होगा। बहन कहती है, भाभी से शिकायत करते हुए कहती है कि सुख, भाभी से शिकायत करते हुए कहती है कि दादी का दुलार भूला। उसके भाई को भूल जाने की समस्या थी, भूलने की आदत थी, सब कुछ भूल जाता था, सब कुछ भूल जाता था। तो बहन कल्पना करती है और भाभी से शिकायत करती है कि उसके भाई का सर आखिर रह कहाँ गया होगा। वो भाभी से कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, और भाभी मेरा भैया तो जन्म से ही भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है, जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया था, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। ध्रुवेंद्र भदौरिया जी इतनी क्रांतिकारी और इतनी अंतर्मन को छूने वाली पंक्तियां लिखते हैं। तब पढ़ता हूँ, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सर ला दो, कि शेरनी लगा रही हुंकार, अभी उसने ना मानी हार। और अगली पंक्ति सुनना, कि शेरनी लगा रही हुंकार। ये वो माएँ हैं जो हार नहीं मानती, जो हंसते हंसते इस देश के बेटों के लिए अपने मन को इतना सख्त कर लेती हैं, अपने बेटे को देश के लिए अर्पित कर देती हैं। और जब बेटा तिरंगे में लिपट करके आता है तो धीरज बंधाते हुए कहती हैं, रोते हुए नहीं कहती हैं, रोती हैं और दुख जताती है। तो किस लिए जताती है? वो कहती है कि केवल इसलिए दुख नहीं करती, इसलिए नहीं रोती कि मेरा बेटा सरहद पर शहीद हो गया है, बल्कि रोती इसलिए हूँ कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर बेच सकूँ। ये मेरे रोने की असली वजह है। ये वो माएँ हैं जो भारत की शक्ति हैं। कहीं एक माँ भारत माँ को संबोधित करते हुए कहती है और अपने बेटे से कहती है, और
अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए कहती है कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस माँ की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से ये माँ कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण भले छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण भले छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। तब ये वे माएँ हैं जो भारत की असली शक्ति हैं, जो ऐसे बेटों को जन्म देती हैं। तब पढ़ता हूँ, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो। और देखो, जब सैनिक शहीद हो जाता है तो उसकी विधवाओं को पेंशन के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। अभी एक बिहार की घटना है, 20 लाख रुपए दिए वहाँ की सरकार ने, तो किसी विधवा का चेक नहीं पहुँचा होगा, तो मंत्री जी के पास गई, तो मंत्री जी ने कह दिया पान खाते खाते, क्या हुआ, चेक भिजवा तो दिया है तुमको, है ना। तो फिर विनीत चौहान एक कवि हैं, वो कहते हैं कि क्या सरकार को, क्या मंत्री को इस चीज़ का अभिमान है, इस चीज़ का घमंड है कि उसने 20 लाख रुपए देकर सैनिक की शहादत की कीमत चुका दी। और यदि ऐसी बात है तो विनीत चौहान 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। विनीत चौहान लिखते हैं, उन्होंने लिखा, उस मंत्री को जवाब दिया जिसने पान खाते खाते, पान थूकते हुए कहा था कि तुम्हें 20 लाख का चेक दे तो दिया, और चाहिए क्या। उन्होंने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, किसी राज्य में 10 लाख, किसी राज्य में 20 लाख, और तुम मानते हो कि तुमने सैनिक के शहादत की कीमत चुका दी, कि तुमने 10-20 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। क्या सोचा, कीमत चुका दी वीर प्रसूता माओ को। तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के सेठों को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजें सीमाओं पर अपने बेटों को। तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के सेठों को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजें अपने बेटों को। विनीत चौहान लिखते हैं, तब पढ़ता हूं, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सर ला दो, कि शेरनी लगा रही हुंकार, अभी उसने ना मानी हार, देश पर पुत्र किया बलिहार, देश पर पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। आप देख सकते हैं कितनी महान है यहाँ की माएँ, अपने बेटे को कुर्बान करने के बावजूद भी अपने पोते को इस देश के लिए तैयार कर रही है, कि देश पर पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। जो माँ भारत माँ की खातिर। आप एक प्रसंग पढ़ते हैं, वीर माता पन्नाधाय ऐसी माँ हुई हैं इतिहास में, जिन्होंने अपने भावी राजा को बचाने के लिए, महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। वो सब प्रसंग आप लोग जानते हैं, और यही काम भारत की हर माँ करती है। भारत माँ के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर देती है, दूसरे की माँ के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर देती है, जिस प्रकार माँ पन्नाधाय ने किया था। तब पढ़ता हूँ कि देश पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर बन गई पन्नाधाय, उन्हें हम क्या दे पाए। एक बार मेरे साथ उन्हें प्रणाम करते हुए, कि जिन्होंने हंसकर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी 15 अगस्त पर, इसी स्वतंत्रता दिवस पर आप भी प्रण लें कि हम अपने देश के लिए कुछ तो विशेष करेंगे ही। मैंने कभी पहले लिखा था कि हमारे महापुरुषों का था भारत के लिए जो सपना, उन सपनों को पूरा करना ही होना चाहिए जीवन का उद्देश्य अपना। हमारे महापुरुष, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं हर बार हर मंच से ये पंक्तियाँ जरूर आग्रह निवेदित करता हूँ कि हमारे महापुरुषों का था भारत के लिए जो सपना, उन सपनों को पूरा करना ही है जीवन का संकल्प अपना। और गूंजे गगन में जय जयकार भारत माँ का, कुछ ऐसा काम है कर जाना, हमें भारत के लिए जीना है, हमें भारत के लिए है मर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।